Good morning, Namaste and Pranam. Welcome to the study of English language. Loving children, we know that we study the rules of translation with a view to enriching our English language, and we have stepped to many rules. And the next rule that I am going to discuss with you is really very new. अर्थात कहने के मुताबिक आप लोग हम लोग अगला रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, लेट्स कम टुगेदर and start our reading. The rule of translation. Rule number 6. There are such some important and useful sentences of Hindi which are composed both in the present and past tenses. Obviously, they do begin with the word of Hindi like it and end in the verb form hai, tha, thi, the. In the given sentences, different words for they are a singular noun, two adjectives and an adverb of Hindi like bahut. The coming noun refers to an uncertain subject. We can translate as follows. Before erasing the whiteboard after writing, now I am going to pronunciate these words for your better convenience. The rule of translation, rule number 6. There are such some important and useful sentences of Hindi which are composed both in the present and past tenses. Obviously, they do begin with the word of Hindi like ek and it in the verb form hai, tha, thi, the. In the given sentences, different words fall. They are a singular noun, two adjectives, and an verb of Hindi like bahut. The coming noun refers to an uncertain subject. We can translate as follows. Have you written? Shall I erase? Okay.
कोर स्ट्रक्चर अर्थात प्रधान बनावट, डियर प्लस इट वॉज प्लस ए प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस adjective plus singular noun. Now let us take some good and easy examples. तो सीधे और आसान उदाहरण लें। भरवी ग्लेशिया, एक बहुत आदर्श और महान वैज्ञानिक थे। एक बहुत खूबसूरत और तेज अभिनेता है। एक बहुत चौड़ी और गहरी नदी थी, नदी था। एक बहुत मोटा और आलसी सौदागर था। एक बहुत आकर्षक और सुंदर लड़की है। The given examples of Hindi shall help us understand the basic rule. चलिए हम लोग समझ लेते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जो कि माने जाते हैं कि वर्तमान काल और भूत दोनों काल में होते हैं, और वाक्य मुख्यतः सामान्यतः सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक को अफर्मेटिव कहा जाता है अंग्रेजी में। होता क्या है कि हिंदी के ऐसे वाक्यों की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है, फिर अंत में क्रिया रूप में है था थे थी लगा रहता है। एक और है था थे के बीच में हमें बहुत से शब्द को देखने को मिलता है। पहला एक सिंगुलर कॉमन नाउन जो कि है था थे के ठीक बगल में रहता है, और दो विशेषण के शब्द जो कि हिंदी के शब्द और से जुड़ा रहता है, और एक हिंदी के एडवर्ब बहुत। ठीक, इन सब शब्दों को आ जाने से वाक्य थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए कैसे बनेगा। वाक्य यदि वर्तमान काल में होगा, केयरफुली लिसन टू मी, वाक्य यदि वर्तमान काल में होगा तो सीधे लिखेंगे देयर इज ए वेरी। यदि वाक्य भूतकाल में लिखे होगा तो लिखेंगे देयर वाज ए वेरी। ऐसा इसलिए कि चूंकि वेरी शब्द जो है अंग्रेजी का एडवर्ब है, वेरी शब्द जो है अंग्रेजी का एडवर्ब है, और इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट भी से है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले एन का होना या एन आएगा ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। शुरुआत भी से है तो जाहिर सी बात इसके पहले ए ही लगेगा। ठीक, तो फिर हम बता देते हैं कि वाक्य वर्तमान काल में होगा तो लिखेंगे देयर इज ए वेरी, और वाक्य भूतकाल में होगा तो लिखेंगे देयर वाज ए वेरी। उसके बाद दोनों विशेषण को एंड से जोड़ देंगे और अंत में नाम को लिखेंगे। देखिए कैसे बना रहे हैं। एक बहुत आदर्श और महान वैज्ञानिक थे, ये वाक्य भूतकाल में है तो देयर वाज ए वेरी आइडियल एंड ग्रेट साइंटिस्ट। दूसरा का वाक्य हम जानते हैं कि इट इज इन द प्रेजेंट टेंस, एक बहुत खूबसूरत और तेज अभिनेता है। देयर इज ए वेरी हैंडसम
and intelligent actor. The third sentence is in the past tense. तीसरा को बनाते हैं, एक बहुत चौड़ी और गहरी नदी था. There was a very wide and deep river. The first sentence is एक बहुत मोटा और आलसी सौदागर था. There was a very fat and idle merchant. पांचवा है एक बहुत आकर्षक और सुंदर लड़की है. तो पांचवा का हम ऊपर बना देते हैं. एक बहुत आकर्षक और सुंदर लड़की है. There is a very attractive and cute lass. Now I am willing to explain the rule to you again so that if you have failed to understand and perceive the rule, you may understand conveniently well. अर्थात हम इसको दोबारा में समझा देना चाहते हैं. कुछ हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जो कि भूत और वर्तमान दोनों कालों में लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं. ठीक, उनकी शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होगी और क्रिया के रूप में था, थे, थी और है लगा रहेगा. एक और है था, थे, थी के बीच में जो पड़ाव आ रहे हैं, उस पड़ाव में हमें कई शब्द देखने को मिल रहे हैं. पहला एक सिंगुलर कॉमन नाउन जो कि क्रिया के साथ रहेगा. दो विशेषण के शब्द जो कि हिंदी के शब्द और से जुड़ा रहेगा. और एक हिंदी के एडवर्ब बहुत जो कि एक के ठीक बगल में रहेगा. ऐसे से वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि वाक्य वर्तमान काल में होगा तो सीधे आँख बंद करके लिखेंगे देयर इज ए वेरी. यदि वाक्य भूतकाल में होगा तो लिखेंगे देयर वाज ए वेरी. दोनों एडजेक्टिव को एंड से जोड़ देंगे और अंत में नाउन को लिखेंगे. ये वेरी इसलिए हुआ क्योंकि वेरी शब्द जो है इट इज एन एडवर्ब एंड इट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट वी. दैट्स व्हाई इट टेक्स ए नॉट एन. Okay, satisfied? Very nice. And welcome to the study of language again and again. And I wish you a very happy and successful student life. I am in wait for your comments and ask me some more questions related to the rule. We shall have discussion with each other. Okay, na? See you later.